हेलो बच्चों, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ की किताब से गद्य विभाग से बोध पाठ अध्ययन करेंगे। पिलामाने आमे यार पूर्व क्लास रे पार्ट 1 एवं पार्ट 2 पढ़ी सारी। आज आम पार्ट 3 पढ़ा। तमें जदि पार्ट 1 एवं पार्ट 2 पढ़ी ना हो ताहले प्रथमे जाई पार्ट 1 एवं पार्ट 2 टी पढ़ी दियो। मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक ऐड कर दूची है। तो पिले चलो आरंभ करिबा। पिला माने पार्ट 2 रे आमे एटा पढ़ी थिले कि ठाकुर अतिबर सिंह को दुई जन यात्री बहुत हैरान करथिले। आ हैरान करिवार कारण एटा थिले कि ठाकुर अतिबर सिंह से दुई जन यात्री को अतीत रे बहुत हैरान करथिले। तो से दुई जन यात्री अतिबर सिंह को ठारू प्रतिशोध नौथिले एवं तांको हैरान करुथिले। तो यह थिला ठाकुर अतिबर सिंह कर दशा ट्रेन रे। एबे हमें जानिबा मुंशी बैजनाथ कर दशा कौन थिला। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते गुजारी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं, पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा गए। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। तो पिला माने सेपटे मुंशी बैजनाथ कर दशा आहुरी भी बहुत खराब थिला। सारी रात जागते गुजारी, माने सारी रात से कौन करथिले, उजागर थिले। जरा पैर फैलाने की जगह न थी, माने टिके पाद खोलिबा पाई मध्य जगह नथिला। फैलाना मतलब खोलिबा। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। तो फलस्वरूप कौन है, तांकर पाचन क्रिया रे विघ्न पड़गला। एक बार उल्टी हुई। उल्टी माने होची पिला माने बांती। एक बार उल्टी हुई, थरे उल्टी मध्य हैला, बांती मध्य हैला और पेट में मरोड़ होने लगा। मरोड़ माने होची पेट मोड़ी दबा, काटिबा। पेट में मरोड़ होने लगी एवं पेट काटिबा को मध्य लगिला। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। बेचारे मुंशी बैजनाथ बड़ी मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं। तो पिला माने लेट माने होची आराम करना। तांको देह बहुत असुस्थ थिला ना, तो से चाहूतिले कि जेकोसी प्रकार रे टिके आराम करेंगे। पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह न थी, किंतु सेठी पाद खोलिबा पाई मध्य जगह न थिला। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया। जब्त माने होची सहनशीलता। लखनऊ तक तो किसी तरह जब्त किया। लखनऊ पर्यंत जेकोसी प्रकार सही गले। जब्त माने होची सहनशील। आगे चलकर विवश हो गए, किंतु आगो को जाएगी से आउ सही पारिले नहीं। विवश माने लाचार हो गले। एक स्टेशन पर उतर पड़े, गोटे स्टेशन में ओह्लै पड़े कहीं तांको देह पूरा खराब हो जाता। प्लाटफॉर्म पर लेट गए। प्लाटफॉर्म रे ही से आराम कले। पत्नी भी घबराई, तांको स्त्री मध्य डरीगला।
घबराई माने होची डरी जिबा। बच्चों को लेकर उतर पड़ी तो ट्रेन निज पिला नहीं आसिकी ओह्लई पड़े। असबाब उतारा जिनपत्र उतारे ओह्लैले, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गए। किंतु व्यस्तता भितर तांकर ट्रंक ओह्लैवा भूली गले। ट्रेन गाड़ी चल दी, गाड़ी छाड़ी देला। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दरोगा माने होची पिला माने थानेदार, आ थानेदार के ठाकुर अतिवर सिंह से थाना रे चाकरी करथिले ना, तो सेतिपाई एठी तांको दरोगा कहा जायछि। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दरोगा जी माने थानेदार अतिवर सिंह जेतेबेले निज मित्र वैजनाथ को ये दशा देखले से मध्य कौन कले ओह्लई पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा गए। से बुझी गले इटा। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त। तांको ज्वर थिला, पेट में दर्द, पेट काटुथिला, नसों में तनाव, नस माने होची स्नायु, नसों में तनाव, तनाव माने होची टाणी हवा। नसों में तनाव के और दस्त, दस्त माने होची पिला माने पतला झाड़ा। तो ज्वर होता, पेटरे दर्द होता एवं स्नायु तनाव थिला, ता सहित पतला झाड़ा मध्य होता। बड़ा खटका हुआ। खटका माने होची पिला माने चिंता किंबा आशंका। बड़ा खटका हुआ, बड़ आशंका किंबा चिंता हैला। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हेजा हो गया है। जेतेबेले स्टेशन मास्टर एटा देखला तो से जानी पाले जे यांको कोन हेची हईजा हेची। ता सहित से स्टेशन रे अछंती। हईजा माने पतला झाड़ा होची तो स्टेशन तो अपरिष्कार हबो ना। हुक्म दिया रोगी को बाहर ले जाओ एवं आदेश देले जे, हुक्म माने आदेश देले रोगी को बाहर को ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। विवश है कि माने विवश माने होची लाचार, माने और कौन सी रास्ता नहीं। तो विवश होकर मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। गोटे गछ तल को उठे नहीं गले। उनकी पत्नी रोने लगी, तांको स्त्री कांदिबाकु लागिले। हाकिम डॉक्टर की तलाश हुई। हाकिम माने होची चिकित्सालय माने डाक्तरखाना, और डाक्तर माने तो जानिछ। हाकिम डॉक्टर की तलाश हुई। चिकित्सालय एवं डॉक्टर खोजाखोजी चलिला। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है एवं तांको जना पड़िला जे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरफ रु सेठी गोटे छोटिया हॉस्पिटल अच्छी। लोगों की जान में जान आई। तांको जीवन में जीवन आसला ये कथा सुनिकी, कहीं बहुत सीरियस होते ना बैजनाथ। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बेल्होर के रहने वाले हैं। आउ कहाटार तो यह मध्य जना पड़िला जे से जो डॉक्टर अछंती जो हॉस्पिटल है से बेल्होर रहिबा वाला। ता माने एमाने बेल्होर आछंती। अब बेल्होर रहिबा वाला माने डॉक्टर इनको भल ट्रीटमेंट देबे ना, जेहेतु चिन्हा। ढांडस बांधा माने मनरे साहस आसिला। दरोगा जी अस्पताल दौड़े। दरोगा जी कौन है? ठाकुर अतिवर सिंह। दरोगा मतलब क्या है? थानेदार। तो दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से समाचार कहा सुनाया एवं डॉक्टर को यही सब विषय रे कहले और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए एवं चलतु आपण टिके तांको देखि तो नियंतु, एटा से कहले। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृत्तांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा, तो क्या मुंशी जी को यहीं लावें? चोखेलाल, हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। जो ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे की रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। तो पिला माने डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। डॉक्टर अंकर नाम थिला कौन? चोखेलाल। कंपाउंडर थे, कंपाउंडर थिले।
लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। लोक माने तांको आदर रे कौन कहूतिले? डॉक्टर बोली कहूतिले। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, माने अतिवर सिंह वैजनाथ विषय सबू कही ट्रेन में कौन कौन घटी थिला, तो सबू वृतांत शुणिकी रुखाई से बोले, कठोरतार सहित कहले, सवेरे के समय है, सकाळर समय, मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, मते बाहर को जीवार आज्ञा नहीं। दरोगा, दरोगा किए थिले? अतिवर सिंह। दरोगा माने कौन पिला माने? थानेदार। और थानेदार किए थिले तांको सहित? अतिवर सिंह ही थिले। तो दरोगा माने होची अतिवर सिंह। दरोगा अतिवर सिंह कौन कहउचंती? तो क्या मुंशी जी को यही लावे? तो कौन आमे मुंशी जी को एठी के आनिबू? चोखेलाल कहउचंती, हाँ आपका जी चाहे लाइए, हाँ आपणकर इच्छा, जदि इच्छा आनिबे। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। दरोगा जी दौड़िकी खरारे गोटे सवारीर प्रबंध कले। डोली माने होची गोटे एक प्रकारर सवारी। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए एवं मुंशी जी को सेथिरे लदिकी मेडिकल को आनिले। जो ही बरामदे में पैर रखा, जेमिति कि से बारंडारे पाद रखिचंती, चोखेलाल ने डांट कर कहा। चोखेलाल ताको रागिकी कहले, हेजे की रोगी, हईजार रोगी, हेजे की रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है, हईजार रोगी को ऊपर को आनिबार आज्ञा नहीं। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं, बैजनाथ तो अचेत न थे। आवाज़ सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे यह तो वेल्होर ही के हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? तो पिला माने बैजनाथ अचेत थिले? सॉरी, बैजनाथ अचेत न थिले, तांको देह असुस्थ थिला किंतु अचेत न थिले। आवाज़ सुनी, तांकर भॉइस सुनिले, पहचाना एवं चिन्हिले मध्य, एवं धीरे से कहिले, अरे यह तो वेल्होर ही के हैं, अरे ये तो वेल्होर रा भला सा नाम है, भलो ना गोटे, तहसील में आया जाया करते हैं, तहसील को जीवा आसिवा करती। क्यों महाशय, कौन महाशय, मुझे पहचानते नहीं हैं, मते कौन चिन्ही पारु नाहंती? चोखेलाल, जी हाँ खूब पहचानता हूँ। चोखेलाल कहले, हाँ मु आपन को भल भाव चिन्हिची। बैजनाथ, पहचान कर भी इतनी निठुरा था, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। तो बैजनाथ कहते, पहचान कर भी इतनी निठुरता, चिन्ह की भी एमिति की निष्ठुरता, मेरी जान निकल रही है, मोर जीवन जाऊँगी, जरा देखिए, टिके देखंतु मते कौन है, मुझे क्या हो गया है। चोखे, हाँ यह सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या, फीस, हाँ मु सब यह करदेवी, किंतु मोर काम कौन, फीस माने टंका नेबी। दरोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन? तापरे दरोगा माने अतिवल सिंह कहउचंती, मेडिकल किभली फीस जनाबे मन माने महाशय। चोखे, वैसे वैसे ही जैसे इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन। तो चोखे भी सेमती कहउचंती, सही परी जेमिति कि मुंशी जी मो ठारू पैसा वसूल करुथिले महाशय। दरोगा जी, आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, आपण कौन कहउचंती मोर, माने मु बुझी पारुनी। चोखेलाल, मेरा घर बिल्होर में है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ, मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े, स्याह ना हो। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, देखूं दवा दूं तो अपनी राह लीजिए। दरोगा, 10 रुपये? चोखे, जी हाँ, और वह यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज। तो पिला माने ये दरोगा जी कहउचन जी, मेरा घर बेल्होर में है, मो घर बेल्होर अटे, वहाँ मेरी थोड़ी सी जमीन है, सेठी मोर अल्प जमी अच्छी, साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है, वर्ष को 2 थर ताको देखा रुखा करने जावाको पड़े।
जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ जितेबले मु तहसील रे भूमि कर डिपोजिट करने जाए मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते थे। मुंशी जी गाड़ी देके निजर हक वसूल करुले। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। जदि मु न दिए ताहले मते संध्या पर्यंत ठिया होगा पड़ता स्याह ना हो। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, मोर 10 टंका बाहर करंतु। देखूँ दवा दूँ तो अपनी राह लीजिए। मु देखे दवा दिए औषध दिए तापरे आपण राह नेबे। दरोगा 10 रुपये। दरोगा किए अतिवर सिंह 10 रुपये। आश्चर्य है कि कहते चोखे जी हाँ आज्ञा। और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज। आउ जदि एठी रहिबा चाहूँगी ताहले डेली आपन को 10 टंका दवा को पड़िबा। दरोगा जी विवश हो गए। वैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उसे अपने बक्से की याद आई। तब उसे अपने बक्से की याद आई। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखे लाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फ़ायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशी आइन का एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था बाजार में बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियाँ दी। तो देखो पिला माने दरोगा जी विवश हो गए। दरोगा जी पूरा लाचार हो गले। बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। बैजनाथ रो स्त्री को टंका मांगिले माने ट्रीटमेंट पाई। तब उसे अपने बक्से की याद आई। सेतेबेले तांको निज वाक्स कथा मन पड़ला। कौन मन पड़ला जे जेतेबेले बैजनाथ को देह खराब थिला से प्लेटफॉर्म रे आसिकी सोई पड़ले सेतेबेले मुंशी आइन कौन करथिले सब जिनस पत्र आनिले किंतु ट्रेन ने बाक्स को ओल्हेबाटा भूली जाइथिले माने बाक्स को छाड़ी देथिले एवं सही बाक्स रे टंका थिला। छाती पीटली माने तापर पैसा नहीं ना पूरा कष्ट हैला तांको। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। दरोगा माने अतिवर सिंह का पाखरे मध्य बेसी टंका नथिला। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। जे माने कौन सी प्रकार से 10 टंका काढ़ी की चोखेलाल को देले। उन्होंने दवा दी। 10 टंका पाइला पर से मेडिसिन देले। दिन भर कुछ फायदा न हुआ। दिन सारा किछि फायदा हैला नहीं। रात को दशा संभली। राति को टिके दशा संभाळिला भले लागिला। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। द्वितीय दिन पुणी थरे औषधर आवश्यकता है। मुंशी आइन का एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था। मुंशी आइन रो गोटे गहना जोटा कि 20 टंकारु कम नथिला बाजार में बेचा गया। बाजार रे बिक्री करागला। तब काम चला। सेतेबेले काम चलिला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। संध्या बेले पूरा मुंशी जी चंगा हो गले। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियाँ दी और राति रे गाड़ी रे बसिकी ताकू जोरदार से गाड़ी देले। पिला माने तमाने भाबुथबो 20 टंका की गहना। आग काल रे गोटे पैसा रे भी सुधा गहना मिलुथिला काईना सेतेबेले टंकार वैल्यू थिला। पिला माने श्री अयोध्या जी हाँ आउ टिके कथा कहूची आ एठी ए जो तमे बोध पढ़ुच ए जो बोध विषयटी तमे भाबनी जे एटा एबे लेखा हेची बुझिपाल। तो ये जो प्रेमचंद सेतेबेले कौन होतिला आम देश को इंग्रेज माने शासन करथिले से टाइम रे से एटा को लिखिथिले। ता माने सेतेबेले 1 पैसार मूल्य मध्य बहुत थिला। 1 पैसा माने एबेकार 1000 टंका सहित समान कहले चले पिला माने हैला। तो सेतेबेले 20 टंका माने केते अधिक त माने जानि पारथबो। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। तापर से माने श्री अयोध्या पहुंची गले एवं रहबा पई जगह खोजिले। पंडों के घर में जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। पंडा मानक घरे जगह नथिला। घर घर भितर सबू लोक माने बसी रहिथिले। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। अयोध्या पहुँचे कि रहबा पई जगह खोजाखोजी कले। पंडों के घर में जगह न थी। पंडांक घरे जगह नथिला। घर घर में आदमी भरे हुए थे। घर घर भितरे
लोक मैंने भर्ती होते। सारी बस्ती छान मारी पर कहीं ठिकाना ना मिले। तो सबू बस्ती पूरा से खोजी पकेले हेले कोट भी ठिकाना मिलला नहीं। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। किंतु फाइनाली से मैंने गोटे डिसीजन नेले जे गोटे गछ तले जाइकी रेस्ट नवा। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। किंतु से जो गछ तले भी जाउतले सेठी यात्री सोईथिले माने बसीथिले हैला। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। तो जेतेबेले देखिले कोठी भी जगह नहीं तो खुला पड़िया रे बाली उपरे पड़ी रहिबा छड़ा तांका उपरे कौनसी उपाय न था। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर गोटे स्वच्छ स्थान देखी कि बिस्तरे बिछाए और लेटे। बिस्तर माने बिछड़ा को बिछेले आओ आराम कले। इतने में बादल घिर आए। एते कि रे मेघ घेरी आसिला। बूंदे गिरने लगी। वर्षा मध्य पड़ा। बिजली चमकने लगी एवं बिजुली माइला। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। माने से जो साउंड आसुला घड़घड़ीर शब्द माने कानर पर्दा मध्य फटे दूला। से एते जोर से होता। लड़के रोते थे। छोट पिला माने डरी जाउतले ना। लाइटनिंग होता घड़घड़ी होता तो छोट पिला माने डरिबा स्वाभाविक कथा। स्त्रियों के कलेजे काँप रहे थे। वो स्त्री मानकर कलेजा पूरा थरी उठुला। अब यहाँ ठहरना दुस्साह था पर जाए कहाँ। किंतु एठी एबे रहिबा दुस्साहसिकता थिला। किंतु जीवे कोठी। पंडा मानक घरे तो जगह नहीं किंबा गछ तले भी जगह नहीं। अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई किंतु यह विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, कौन? पंडित जी। क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? वह मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? तो पिला माने अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से। अकस्मात गोटे मनुष्य लोक नदी तरफ रू लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। लालठन नहीं कि से जो लैंप नहीं कि आसुथिबार देखा पड़ा। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। जितेबाला से निकट को पहुँची गला तो पंडित जी तांको देखिले। और सेतेबाला घड़घड़ी मारुला वर्षा मध्य होउथिला। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई तो चंद्रधर से जो आदमी को देखिले तांको टिके चिन्हिला चिन्हिला भलिया लागिला। किंतु यह विचार ना आया कि कहाँ देखा है। किंतु विचार रे एटा आसलानी कि से कोठी देखिथिले। पास जाकर बोले, पाखको जाइकी ताको कहले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? कौन भाई साहब, एठी यात्री मान को रहबा पाई कौन कोठी जगह मिलबनी? वह मनुष्य रुक गया। सही लोकटे अटकी गला। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला। पंडित जी को आड़ को ध्यान से देखी कहला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? आपण पंडित चंद्रधर तो नुहंती? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले। पंडित जी पूरा प्रसन्न ही गले। आप मुझे कैसे जानते हैं? कहीं ना से जाइए अयोध्या जी और सेठी जाइए सेठी पुणी जड़े तांको चिन्हिची। आपने कहूँ आपण पंडित चंद्रधर तो नुह। तो से प्रसन्न हेबे कि नहीं कथा सुनिकी? आप मुझे कैसे जानते हैं? आपण मते केमिति जानती? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बेल्हौर के डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। तो उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए। सादर पंडित जी का पाद छुईले और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मु आपणकर पुराना शिष्य अटे। मेरा नाम कृपा शंकर है। मो नाम कृपा शंकर। मेरे पिता कुछ दिनों बेल्हौर के डाक मुंशी रहे थे। मो पिता किछि दिन तले बेल्हरे डाक मुंशी थिले। उन्हीं दिनों में आपकी सेवा में पढ़ता था। सही दिन रे मु आपण पाखरे पढ़ुतिली। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो तुम ही हो कृपा शंकर।
तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा: जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। तो कितने सुंदर कथा पिला माने। पंडित जी की स्मृति जागी। पंडित जी मने पकेले, बोले, ओहो, तुम ही हो कृपाशंकर, तमें ही कृपाशंकर। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे। सेतेबेले तमे तो दुबला पतला थिल। कोई 8-9 साल हुए होंगे। सेतेबेले मात्र तुमको बोधे 8-9 वर्ष होउथबो। कृपाशंकर कहले, जी हाँ, 9वां साल था। 9म वर्षर थिले, 9 वर्षर थिले। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। मु सेठु आसिकी एंट्रेंस पास कली। अब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। एबे मु म्यूनिसिपैलिटी चाकरी करछि। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। मोर आज सौभाग्य थिला जे मु आपणकर दर्शन पाईगली। किए कहते? कृपाशंकर। पंडित: मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? मते भी तम सहित मिसिकी बहुत आनंद लगिला। तम पिता भी कोठी अछंती? कृपा: उनका तो देहांत हो गया। माता साथ हैं। आप यहाँ कब आए? पितांकर देहांत हो गला, माता साथी रे अछंती। आपण एठी केतेबेले आसिले? पंडित: आज ही आया हूँ। पंडों के घर में जगह न मिली, विवश होकर यहीं रात काटने ही ठहरी। आज ही आसी। पंडों के घर में जगह न मिली, पंडा मानक घरे जगह मिललानी। विवश होकर यहीं रात काटने की ठहरी। विवश है कि मुझे एठी राति काटिया पे रही छी। कृपाशंकर बोले, बाल बच्चे भी साथ हैं? पिला छुआ भी साथ रे अछंती? पंडित: नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ। नहीं, मु तो एकुटिया ही आसी। पर मेरे साथ दरोगा जी और सियाहे नवीस साहब हैं। उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। किंतु मो सहित थानेदार और सियाहे नवीस साहब माने तहसील जे काम करते उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपाशंकर: कुल कितने मनुष्य होंगे? कुल कितने लोग अछंती? पंडित जी: हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। हाँ, मैं अछूता 10, किंतु अल्प जगह में माने चढ़ी जीवु। कृपाशंकर बोले, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए, आराम से 1-2-3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। तो कृपाशंकर कहते, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। आपण अल्प जगह कहीं एडजस्ट करेंगे? आपण बहुत जगह नियंतु। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। मोर बहुत बड़ घर खाली पड़ी। चलिए, आराम से 1-2-3 दिन रहिए। आराम रे आपण 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुहंतु। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। मोर परम सौभाग्य अटे कि मु आपणकर सेवा करने पे सौभाग्य पाइली। आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। ताकू को पढ़िबा। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, बहुत कुली को बुलेले। असबाब उठवाया, असबाब मध्य उठेले। तंक माध्यम रे सबको अपने मकान पर ले गया। समस्त को निज घर को नहीं गले। साफ सुथरा घर था, पूरा सफा सुथरा घर थिला। नौकर ने चटपट चारपाइयाँ बिछा दी, बिस्तर बिछाई दिले। नौकर घर में पूरियाँ पकने लगी। जेहेतु अतिथि आसते कृपाशंकर घरे पूरी हवापाई लगिला। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। कृपाशंकर पूरा खुशी रे पूरा सेवा करने पाई दौड़ुला सेवक भलिया। हृदयोल्लास से उनका मुख कमल चमक रहा था। पिला माने एटा पढ़ुची हेले मो हृदय रे तो मैंने विश्वास करनी गोटे अलग प्रकार फिलिंग्स आसुची। बिकज मो स्कूल रे थिबा टीचर्स मान को बहुत मिस करची। विश्वास करनी एते मिस करची। एक्चुअली मो स्कूल ठारू बहुत दूर रे अच्छी, 750 किलोमीटर दूर रे हे गलानी। बोधवे 10 वर्ष उपरे हेलानी मु तांको देखिनी। आउ जेतेबेले मु एटा देखुची ना कृपाशंकर कथा पढुची,
माने मो हृदय गोटे अलग प्रकार फीलिंग्स आसुची। मते इच्छा होची मो टीचर्स मानक भी मो मीट करंती, गोटे अलग प्रकार फीलिंग्स। तमें मैंने एवं छोट अच्छ स्कूल रे पढ़ुछ, जिते बड़ हो 10-12 वर्ष उपर हो स्कूल छाड़े से तुम मन रे गोटे अलग फीलिंग्स आसब जदि तुम तुम टीचर्स मान को भल पाउथबो। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, हृदय लाश से उनका मुंह कमल चमक रहा था। माने हृदय से पूरा खुशी थिले एवं तांको मुंह पूरा चमकी उठुतिला। उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया। तांकर विनय एवं नम्रता भाव समस्त को मुग्ध करदेला और सब लोग तो खा पीकर सोए, समस्ते खाई पी के सोइले। किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद आसिला नहीं। उनका विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। तांकर विचार शक्ति से जो यात्रा, जो आसीबार यात्रा बेल्हरु अयोध्या, सही घटना तांकर विचार रे आसुथिला। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़, रेलगाड़ी रे जो झगड़ा होतिला और चिकित्सालय की नोच खसोट की सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और सहनशीलता प्रकाश में दिखाई देती थी। तो से जो आसिले गाड़ी रे माने किए बैजनाथ आओ अतिवर सिंह, तांकर जो ट्रेन रे झगड़ा, पुणी जो मेडिकल चिकित्सालय रे सेठी पुणी जो झगड़ा नोक छोक सेटा तांको आखि सामना को आसतिला। पुणी ता सहित से कंपेयर करथिले कृपाशंकर हैला, माने ता से कथा सम्मुख को पुणी आसतिला कृपाशंकर सहायता, से किभଳି साहाय्य कला। ए सब चित्र पूरा नाचिला। माने तांकर जो यात्रा बिल्हरु अयोध्या पर्यंत यात्रा, जो अतिवल सिंह आ बैजनाथ सहित से तो आसीथिले, तांको सहित जो असुविधा हैला ता सहित से आसला परे कृपाशंकर तांको सहित तांको चिन्हिकी तांको जो सहायता कला, से सब चित्र तांको सामने रे पूरा नाचिला। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। देखो पंडित जी जे कि शिक्षक हबाटा को गाड़ी दौथिले, भाग्य को गाड़ी दौथिले, आज से शिक्षक हबार गौरव बुझिले। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। आज तांको यही पदर महानता जाना पड़ला। यह लोग 3 दिन अयोध्या रहे। यही लोक माने जो 10 जन सदस्य थिले, पंडित चंद्रधर सहित बैजनाथ और अतिवल सिंह तांकर जो परिवार 3 दिन पर्यंत रहले। किसी बात का कष्ट न हुआ, कौन सी कथार कष्ट है नहीं। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया एवं कृपाशंकर तांको सहित जाके प्रत्येक धाम रा दर्शन करेला। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। जितेबले से माने जीवा पाई बाहरले से दिन कृपाशंकर तांको स्टेशन रे छाड़िया पाई आसिला। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए। जितेबले ट्रेन छाड़िला सेतेबले से सजल नेत्र रे पंडित जी को देखिले, चरण को छुईले, चरण मध्य छुईले। कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। केतेबेले एही सेवक को टिके मने पकाउथिबे। चंद्रधर को कहिले। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। जितेबेले से घर पहुँचले तांका स्वभाव रे बड़ा परिवर्तन आसी जाइथिला। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। सेतेबेले से चेष्टा करथिले अलग विभाग रे चाकरी करिया पे, किंतु एही सबु सिचुएशन देखिकी माने से गोटे शिक्षक हबार कौन फायदा हैला आ शिक्षक रो जो गौरव तांको प्राप्त हैला, से आ कौनसी चाकरी करिया पे इच्छुक हेलेनी। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। से आ कौनसी विभाग जाया पे चेष्टा कले नहीं। तो पिला माने एटा होची गोटे कहानी, जो कहानी की मन रे पूरा जीवंत भावना उत्पन्न कर दौची। तो बहुत बढ़िया कहानी एटी प्रेमचंद लिखिछंती। प्रेमचंद केवल ये कहानी नुह, से बहुत सुंदर सुंदर उपन्यास आहरी भी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखिछंती, जोटा कि तमने सुनिले तम हृदय पूरा कांदी उठिबो एमिति उपन्यास भी से लिखिछंती हैला। तो पिला माने तमने
भल भाव पढ़ीदेव। बौद्धर पार्ट 1 पार्ट 2 जदि भी पढ़ी ना ताहले ताकू भी मध्य पढ़ीदेव। आ जदि तुमर किसी डाउट रहिला मते कमेंट बॉक्स रे पचारिबो। पिला माने जदि तुमको क्लास टी भल लगी ताहले निश्चित रूपे लाइक करदेव। जदि चैनल नुआ अच्छो ताहले सब्सक्राइब करदेव। मु तुमको एमती चैप्टर वाइज आगु को पढ़ाउथिबी। आउ फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।